एमडीएम की खिचड़ी बनी मुसीबत, 60 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, थाली में छिपकली मिलने का दावा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं महताब। आप देखना शुरू किए हैं मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज। आपका स्वागत है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन अगर उसी स्कूल की खिचड़ी खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंच जाएं, तो सवाल सिर्फ एक स्कूल पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उठता है। बिहार के मधेपुरा से सामने आई ऐसी खबर जिसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। गमरिया प्रखंड की पंचायत दाहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शनिवार को मध्याह्न भोजन यानी एमडीएम खाने के बाद करीब 60 बच्चे की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। बच्चे ने पेट दर्द, चक्कर और उल्टी जैसी शिकायत की। इसके बाद घबराए अभिभावक अपने बच्चों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गमरिया पहुंचे, जहां चिकित्सक ने बच्चों की जांच और इलाज किया। फिलहाल बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर स्कूल में बच्चों को भोजन देने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? अगर भोजन संदिग्ध है तो बच्चों की थाली तक वह खाना पहुंचा कैसे? क्या बच्चों की जिंदगी के साथ लापरवाही की कोई गुंजाइश हो सकती है? बिल्कुल नहीं। बच्चों ने लगाए गंभीर आरोप। इस मामले में रूपक कुमार, साक्षी कुमारी, सरस्वती कुमारी, लक्ष्मी कुमारी और अभिमन्यु कुमार समेत कुछ बच्चों ने दावा किया कि खिचड़ी खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं कुछ बच्चों का दावा है कि भोजन की थाली में मरी हुई छिपकली भी देखी गई थी। अगर बच्चों का ये दावा सही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। बच्चों के अनुसार खिचड़ी में छिपकली मिलने की जानकारी विद्यालय के प्रभारी, प्रधान अध्यापिका और रसोइयों को दी गई। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने के लिए कहा गया। इसके बाद बची हुई खिचड़ी को फेंक दिए जाने और बच्चों को छुट्टी देकर घर भेजने की बात सामने आई है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। जैसे जैसे बच्चे की तबीयत खराब होने की जानकारी अभिभावकों तक पहुंची, अभिभावक अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचने लगे। बड़ी संख्या में बच्चों के पहुंचने से स्वास्थ्य केंद्र में भी कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। चिकित्सक ने बच्चों की जांच की और इलाज किया। राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी बच्चे की हालत सामान्य बताई जा रही है। विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापिका किरण कुमारी के अनुसार शनिवार को दोपहर बच्चों को खिचड़ी परोसी गई थी। भोजन करने के बाद बच्चे अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचने के कुछ समय बाद कई बच्चों के पेट में दर्द, चक्कर और उल्टी शिकायत की जानकारी मिली। मामले को लेकर डीपीओ रवि शास्त्री ने बताया कि बच्चों की स्थिति अब सामान्य है। विद्यालय में हुई घटना की जांच कराई जाएगी और जांच में किसी लापरवाही या दोष सामने आते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता, जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है कब होगी? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा? बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनके माता पिता भरोसा करके उनको विद्यालय भेजते हैं, लेकिन स्कूल का भोजन ही बच्चों के सेहत के लिए खतरा बन जाए तो उस भरोसे का क्या होगा? और जिस थाली में बच्चों का भविष्य होना चाहिए, अगर उसी थाली में खतरा निकल आए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? भोजन बच्चों को देने से पहले इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या भोजन की जांच की कोई ठोस व्यवस्था है? क्या संबंधित जिम्मेदार लोग भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर एक भी बच्चे की जान चली जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होते? यह सिर्फ एक विद्यालय का मामला नहीं, ये कई विद्यालय का मामला हर एक महीने में 2 महीने में सामने आता है। अगर जांच में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को स्कूल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन की नियमित और सख्त निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की थाली में खाना चाहिए, खतरा नहीं। और याद रखिए, स्कूल बच्चों की नींव है, उन्हें बीमारी और डर का अड्डा नहीं बनाया जा सकता। अब इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या सच्चाई सामने आती है,
क्या वाकई भोजन में छिपकली मिली थी? करीब 60 बच्चों की तबीयत बिगड़ने की असली वजह क्या थी? और अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो क्या वास्तव में कार्रवाई होगी? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। কোন স্কুল ঘর उत्तर विद्युत विद्यालय कहा कची की भेलो रहा से खिचड़ी में छिपकली पड़ गया था। छिपकली रे छिपकली आती खिचड़ी में। जी। अच्छा तोर की नाम कहली? अभिमन्यु कुमार। पेट में दर्द करे छो अभी? सब बच्चा के भाग ले रहा और सब बच्चा कत छे? और सब के लेकर कत और लाग आवे छे। अच्छा आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या स्कूल में बच्चों को भोजन देने से पहले उसकी जांच की व्यवस्था ज्यादा सख्त होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आसपास की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े और देखते रहे मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज।